दोस्तों, सीआईए का डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ आज से 2 दिन पहले मॉस्को पहुंचा। तो पिछले 48 घंटे में मीडिया में बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि उथल पुथल, ये क्यों गया मॉस्को, क्यों गया, क्या कारण था। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं जो मुझे खटकी इमीडिएटली। जो बिल बर्न्स था 2021 में सीआईए का डायरेक्टर, वो भी गया था और वो मिला था पुतिन से उस वक्त ये कहने के लिए कि भाई साहब आप ना यूक्रेन को इन्वेड मत करना। ये समझाने के लिए गया था वो, उस जमाने का जो 2021 में सीआईए का डायरेक्टर था। यूएस को पता था इसके प्लान से इन्वेड करेगा। और सही बात है, फरवरी में, यू ऑल नो, इन फरवरी 2022 पुतिन इन्वेडेड यूक्रेन रशियन फोर्सेस को भेज के। खैर एनीवे, ये जॉन रैटक्लिफ जाते हैं वहां पे और ये ग्लोब मास्टर है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्लोब मास्टर में लैंड करते हैं। ये ग्लोब मास्टर में क्यों गए, ये इतने बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट में क्यों गए, कारण क्या था। यह बात सच है कि यूक्रेन को पहले ही बोल दिया गया था कि जब तक मैं मॉस्को में हूं यार तुम कोई फायर वायर मत करना। यह डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह ग्लोब मास्टर में क्यों गया, इनके पास तो गल्फ स्ट्रीम्स हैं, इनके पास और अनेक किस्म के बिजनेस जेट्स हैं जिसमें ये लोग ट्रैवल करते हैं। इंडियंस भी ट्रैवल करते हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। इंडिया वाले लोग भी उसी में ट्रैवल करते हैं, अमेरिकन भी वैसे ही एक बिजनेस जेट होता है जिसमें ट्रैवल करते हैं। आप एक पूरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर आए, इतना बड़ा, और लगता भी पूरा ऐसा है कि जैसे पूरा शहर उड़ रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इवन द इंडियन एयरफोर्स हैज अ सिमिलर काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट। कई लोगों का यह कहना है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नहीं, ऐसी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उसके अंदर थी कि जिससे रशियंस उसको हैक नहीं। अब लोग अपनी अपनी थ्योरीज निकालते हैं, मुझे नहीं लगता यह बात सच है, मुझे नहीं लगता। वरना डोवाल साहब भी जो गए थे चाइना, वो ग्लोब मास्टर में जाते। डोवाल साहब ने तो अपना मोबाइल फोन उठाया, उससे बात करी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जो कि पूरा का पूरा मामला इनक्रिप्टेड रहता है। ऐसे ऐसे सैटेलाइट फोन्स हैं जो कि 100% इनक्रिप्टेड हैं, कोई उनको हैक नहीं कर पाया आज तक। तो ये कहना कि साहब इतने बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट में गए, तो आखिर गए क्यों। दोस्तों, 2-3 थ्योरीज हैं। पहली बात तो यह है कि काफी हद तक रशियन गवर्नमेंट ये डिनाई कर रही है कि वो आए भी थे, लेकिन आए वो दिन में। अगर आप देखें, अगेन आई एम शोइंग यू दिस फोटोग्राफ, वीडियो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो इसका सोर्स, इन द सेंस दैट कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है, इसलिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े अमेरिका का ग्लोब मास्टर लैंड करता है मॉस्को के पास, उसके अंदर है सीआईए डायरेक्टर। अगर कोई छुप छुपाव वाली चीज होती, अगर कुछ ऐसी बातें होती कि भाई हमें छुपा के करना है, तो रात को लैंड करते। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, आप रात को लैंड करिए। आप रात को नहीं, आप दिन दहाड़े लैंड करते हैं, आप मॉस्को में लैंड करते हैं। इतने बड़े अमेरिकन जहाज आप अनाउंस करके आ रहे हैं, लिटरली। जब ग्लोब मास्टर आ रहा है और उसमें अमेरिका की मार्किंग्स हैं, इट्स वेरी एविडेंट टू एवरीबॉडी। आजकल तो इतने वेबसाइट्स हैं जो पूरा ट्रैक करके रखती हैं, कौन सा जहाज कहां जा रहा है, एंड ओपन सोर्स में अवेलेबल है। इसके लिए कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का मेंबर होने की जरूरत नहीं है, आप और मैं भी कर सकते हैं। तो ये क्यों गए। अच्छा दोस्तों, 2-3 थ्योरीज हैं, मैं तीनों थ्योरीज के बारे में बात करूंगा, और जो सबसे बड़ी थ्योरी है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मी, थ्योरी नंबर 1, दोस्तों, किरिल दिमित्रेव, इसको कहा जाता है कि पुतिन का राइट हैंड है, ही इज वेरी क्लोज। किरिल दिमित्रेव ने इसी साल मार्च में अमेरिकन को एक ऑफर दिया था। सिंपल मैं देसी में समझाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ऑफर क्या था। किरिल दिमित्रेव ने अमेरिकन को यह बोला कि तुम एक काम करो, तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, हम ईरान पे हल्का हाथ रखेंगे। अब मैं आपको डिटेल समझाता हूं दोस्तों। बेसिकली क्या है कि जब आप इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करते हैं ना, खुफिया जानकारी की, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। उसमें सैटेलाइट इमेजेस हैं, आपने सैटेलाइट के थ्रू आपने नेविगेशन की फैसिलिटी दे रखी है। आपको क्या लगता है, और यह बात मैंने टेलीविजन पे बोली और कई लोगों ने मुझे फोन भी करा इस चीज के ऊपर, आपको क्या लगता है अगर ईरान एक मिसाइल फायर करता है और वो मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर जाके तेल अवीव या हाइफा में लगती है, ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से। मैं मिसाइल की टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, चाहे चाइना से लियो, कहीं से भी लियो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। कि ईरान ने टेक्नोलॉजी लेके एक ऐसी मिसाइल बना दी जो इतनी दूर जा सकती है। दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट टू फिगर आउट, नेशंस हैव डन इट, मेनी नेशंस हैव दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन यह कहना कि 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर या उड़कर जाएगी और इसी बिल्डिंग पे गिरेगी, वो जो एक्यूरेसी है, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा, मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं।
वो कहां से आई? वो रशिया से आई। हम लोग ब्रह्मोस ब्रह्मोस कहते हैं ना, ब्रह्मोस गई ब्रह्मोस ने। ब्रह्मोस की यह खासियत तो है कि वो सुपरसोनिक है, 3-3.5 गुना ध्वनि की गति से और तेज चलती है और उसका कोई तोड़ नहीं है, ये तो हम कहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर इतने 100 किलोमीटर दूर जाके ब्रह्मोस बिल्कुल 1 मीटर बाय 1 मीटर, पता लगा खिड़की के अंदर ही घुस गई। ये एक्यूरेसी कहां से आती है? क्योंकि इंडिया के पास सैटेलाइट्स हैं, राइट? ईरान के पास वो सैटेलाइट्स नहीं है जो रशिया के पास है। आप ये मान के चलिए कि ईरान के पास ऐसी कोई ढंग की सैटेलाइट है नहीं। वैसे ईरान इज डिपेंडेंट अपॉन रशिया, अपॉन चाइना फॉर दीज थिंग्स। तो साहब, ये जो दिमित्रिव साहब हैं, इन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले में आप एक काम करो, आप यूक्रेन को ना इंटेलिजेंस मत दो, हम ईरान को नहीं देंगे। अब हुआ ये कि अमेरिका ने बोला अरे बेवकूफ आदमी है क्या, इसको कुछ पता नहीं। उस समय मार्च था, अभी अभी ताजा ताजा खबर आई थी कि अमेरिकन और इजरायली बमबारी में खमेनी मारा गया, उसकी कैबिनेट वाइप आउट हो गई। तो अमेरिकन बिल्कुल गंग होते हैं कि आप तो निपटा देंगे, आप तो कुछ दिनों की बात है, ये घंटों में ईरान निपट जाएगा। वो मार्च था जब ये दिमित्रिव ने बात करी थी, ये अगस्त है और अभी तक ईरान खड़े होकर लड़ रहा है। तो सबसे पहली थ्योरी मेरी ये है कि ये जो गए हैं जॉन रैटक्लिफ, ये इसलिए गए हैं उसी चीज के बारे में बात करने के लिए कि भाई साहब, लेट्स डू दिस, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। दूसरी मेरी थ्योरी यह है कि रशिया की खुद की इंटरनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025 की, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, रशिया की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो कहती थी कि रशिया, अब लोग कहते हैं कि रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं पुतिन और शी जिनपिंग ऐसे हैं जैसे कि जय और वीरू, और बड़ी बड़ी इनकी क्लोज फ्रेंडशिप है। लेकिन रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 2025 की ये कहती है कि रशिया को सबसे बड़ा थ्रेट चाइना, ये रशिया खुद कहता है। अब आप विरोधाभास समझ लीजिए, इतना बड़ा विरोधाभास, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, यार ये कैसे हो सकता है? आप बताओ ना, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सपोर्ट भी कर रहा है रशिया को, ये दोनों हाथ भी मिला रहे हैं, हर जगह साथ साथ खड़े रहते हैं, लेकिन रूस का इंटेलिजेंस एपरेटस जो है, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि आपके लिए, यानी कि रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई यार, लेकिन है, ये सच है। रशिया का जो फार ईस्ट है, उस इलाके में खासतौर से अगर आप नीचे से थोड़ा सा देखेंगे, एक जगह है व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक चाइनीज बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम चाइना, ठीक है जी। चाइना ने बोला है कि व्लादिवोस्टॉक भी चाइनीज टेरिटरी है, और यह भी खबर मिली है कि रशिया के अंदर जो ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं उनको रीच आउट कर रहा है चाइना। इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो थिंक टैंक वाले हैं, वो ये कहते हैं कि साहब नहीं, चाइना इज डेफिनेटली रीचिंग आउट टू पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, यानी कि चाइना कहीं ना कहीं पोस्ट पुतिन रशिया के साथ एंगेज करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं चाइना के मन में है कि पोस्ट पुतिन रशिया कैसा होगा, हम उनके साथ एंगेज करेंगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऑलरेडी रशियन टेरिटरी पे, ऑलरेडी जो फार ईस्ट की रशियन टेरिटरी है, उस पे कई एकड़ों पे, लाखों एकड़ों पे चाइना कब्जा कर चुका है। और जिसको हम लोग कहते हैं ना, गांव में कहते हैं अधिये पे दे दिया या पट्टे पे दे दिया, आपने सुना होगा, यानी कि 50%, अधिया मतलब आधा, 50% चाइना ने टेरिटरी कैप्चर करी और खुद के किसानों को इन्होंने पट्टे पे दे दिया। अब क्या डील थी? अधिया तो 50-50 होता है, तो आई एम नॉट श्योर कि 50-50 में दिया, लेकिन दे दिया। एक्चुअली रशियन भूमि पर चाइनीज किसान फार्मिंग कर रहे हैं, यह भी बात सामने आई है। तो क्या जॉन रैटक्लिफ यह बताने के लिए गए हैं रशियंस को कि बेटा जो ये तुम रूसी चीनी भाई भाई की जो तुम स्टोरी सुना रहे हो, स्टोरी कुछ और है, हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं? और तीसरी चीज दोस्तों, जो मेरा तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा तीसरा एनालिसिस है, वो ये है कि वो सेकंड पार्ट से ही जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पूरा मेका डिफेंस अकॉर्ड है ना, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लेस करा है, अमेरिकन ने ब्लेस किया है, और ये अमेरिकन की मजबूरी है ब्लेस करना। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, सऊदी के साथ या फिर तुर्की के साथ दोस्ती है ना, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका फालतू की लड़ाइयों में फंसा हुआ है जिनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। रशिया वॉज नेवर अ थ्रेट। अब मेन स्ट्रीम मीडिया एक और बीच में चीज ला रहा है, मैं थर्ड पॉइंट पे वापस आऊंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि नहीं साहब, ये एक्चुअली बात ये है कि
इनको यह पता लग गया जो रशिया है ना, ये अटैक करने वाला है किसी नेटो कंट्री के ऊपर, तो लिहाजा इसको, ये वही 2021 का चूरन दोबारा रीपैकेज कर रहे हैं। मैं चूरन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट इज ट्रू। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू दैट रशिया किसी नेटो कंट्री पर, रशिया अभी इस मूड में नहीं है कि इस लड़ाई को एक्सपैंड करे। रशिया को एक बात पता लग गई कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन को नहीं खा पाया। तो अगर इनकी डील हो जाती है, अगर इनकी डील हो जाती है कि जो 18 से लेकर 20% यूक्रेन को, वो पूरा जो इलाका है ना टुवर्ड्स द ईस्ट, वो पूरी बेल्ट है, राइट, ब्लैक सी है ना, अगर उसको रशिया रख लेता है तो रशिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और रशिया को वहीं पे मामला रोक देना चाहिए। ये बात मैं कह चुका हूं करीब 1 महीना पहले, अपने शो पे कहा था मैंने द चाणक्य डायलॉग्स पे कि रशिया को अब इससे पीछे हट जाना चाहिए। ये मामला अब सड़न की ओर जा रहा है, इसका कुछ बनेगा नहीं। और अगर रशिया पूरी अपनी जान लगा के चाइना की बैकिंग के साथ, चाइना की बैकिंग के साथ अगर रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पाया, ठीक है, यूक्रेन को नहीं हरा पाया, जिसको सब लोग कह रहे थे इंक्लूडिंग मी, मेरा भी यही एनालिसिस था 2022 में कि रूस आएगा और यूक्रेन को तो ऐसे पलटा देगा। अब वो ऐसे करते करते 4-4.5 साल हो गए, भाई कुछ नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ यूक्रेन और फिर पूरे नेटो के साथ पंगे लेगा रशिया? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। वेल आई कुड बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक सो। मैं वापस आता हूं मेका डिफेंस अकॉर्ड पे। अब मेका डिफेंस अकॉर्ड के ये फायदा है यूएस को कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन एक बात हो जाएगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम कंट्रीज ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ऑल्टरनेट इंतजाम कर लिया। ठीक है, अभी वो बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा बच्चा है मेका डिफेंस अकॉर्ड, ठीक है। पाकिस्तान ब्रोक है, पाकिस्तान ब्रोक है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान को एक बाप चाहिए। पाकिस्तान एक बाप की तलाश में है। मैं किसी को गाली या किसी को छोटा नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ता कि वो खुद को छोटा दिखाए, तो हु एम आई। लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान बाप की तलाश में है जो पाकिस्तान के एडवेंचर्स फंड करे, और वो पाकिस्तान का बाप है सऊदी अरब। टर्की की इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं चल रही है, टर्की की इकोनॉमी पे भी थपेड़े लग रहे हैं बहुत। इट्स नॉट इन ग्रेट शेप बाय द वे। तो सबको एक फाइनेंशियली स्ट्रांग एंकर चाहिए, और सऊदी अरब से बड़ा फाइनेंशियल एंकर पूरे मिडिल ईस्ट में कोई नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में कोई नहीं है, सऊदी अरब। अच्छा, बाकी मुस्लिम कंट्रीज जुड़ जाती हैं तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इससे अमेरिका की मदद होगी कि अमेरिका अपने एसेट्स, अमेरिका तो अपने एसेट्स निकाल ही रहा है, चाहे टोमाहोक हो, चाहे पेट्रियट हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे इतने ट्रूप्स हो। ये कहां से है? तो जापान से आए हैं। जो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट पहुंची है मिडिल ईस्ट में, कहां से पहुंची है? तो जापान से पहुंची है। तो अपने एसेट्स मूव करें ना। अब अमेरिका को एक बात समझ में आ गई, और जो रशियन इंटेलिजेंस ने रशिया को बोला था कि तुम्हारा प्राइमरी थ्रेट चाइना है, वही अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अमेरिका को बोला कि तुम्हारा प्राइमरी थ्रेट चाइना है, और वही नेटो कंट्रीज के इंटेलिजेंस ने नेटो कंट्रीज को बोला कि तुम्हारा प्राइमरी थ्रेट चाइना है। और सब लोग पहले चक्कर में, यार लड़ाई रशिया से हो रही है यूक्रेन के अंदर, हमारे बगल में आग लग रही है, ये चाइना चाइना क्या कर रहा है? नहीं बेटा, चाइना ही है, चाइना ही है। रशिया फिर मान जाएगा चाइना ही है, लॉन्ग टर्म थ्रेट इज चाइना। और मुझे लग रहा है, ये मेरा थर्ड एनालिसिस का पॉइंट है, कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गियरिंग अप फॉर इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और ये जॉन रैटक्लिफ का मॉस्को जाना, उसमें एक बहुत छोटा सा माइनर सा नट बोल्ट है। रशियंस मानते हैं, नहीं मानते, पहले भी नहीं माना उन्होंने 2021 में जब बर्न्स गया था, तब भी उन्होंने नहीं माना। दे स्टिल वेंट अहेड एंड इन्वेडेड यूक्रेन। तो इनके जाने से रशियंस मानते हैं, नहीं मानते, वी कांट से फॉर श्योर। लेकिन खुद की रशिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये कहती हैं, और पुतिन ने भी पढ़ी है, पुतिन के सामने पुटअप हुई है, अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया सोर्सेस। उनको बताया गया है पुतिन को कि आपके लिए असली थ्रेट अमेरिका नहीं है, आपके लिए असली थ्रेट नेटो नहीं है, आपका असली थ्रेट आपका बेस्ट फ्रेंड शी जिनपिंग है।